हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं लाया हूँ आपके लिए होम गार्ड के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो आपके होम गार्ड के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, जल्दी बताइए। तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लोमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लोमिंग ने, है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 किसके बीच लड़ा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इब्राहिम 1526 में, और अब्बे और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8, ठीक है। 8 राज्य से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो किसने कहा है? तो अम्बेडकर जी ने, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख को लागू हुआ था। तो किस तारीख को लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कितना? 1 जुलाई 2017 को। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भैया मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। यूरेनियम, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार किस जिले में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो ललितपुर में। यूरेनियम का भंडार किस में पाया जाता है? ललितपुर में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना। चलो, चरकुल्ला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाता है। तो चरकुल्ला तो किस में बनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है। लठमारी होली कहाँ खेली जाती है? तो बरसाने के अंदर, ठीक है। लठमारी होली कहाँ पर? बरसाने के अंदर, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है। तो बटेश्वर मेला आगरा के अंदर, ठीक। कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। कजली कहाँ मनाया जाता है? तो महोबा, महोबा में। और कजरी कहाँ मनाया जाता है? कजरी मिर्जापुर के अंदर। तो कजरी कहाँ मनाया जाता है? मिर्जापुर के अंदर, ठीक है। झांसी उत्सव झांसी के अंदर। और गोरखपुर में खिचड़ी मेला, कौन सा? खिचड़ी, खिचड़ी मेला, खिचड़ी त्योहार उत्सव जो भी है। खैतानी, खैतानी में कुल कितने कॉलम खाने होते हैं। तो कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 1 मिनट, 13, 13 होते हैं, ठीक है। जिला स्तर पर राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो कौन होता है? तो जिला अधिकारी। कौन होता है? डीएम, डीएम जिला अधिकारी, ठीक है। ये राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? तो पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध? तो मुरादाबाद भी, ठीक है। आगे चलते हैं। 2026 में होने वाली भारत की जनगणना का स्वरूप कैसा होगा। तो कैसा होगा? तो पूर्ण डिजिटल। कैसा होगा 2026 में? पूर्ण डिजिटल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जी वो 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका करेगा, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ है? बेंगलुरु में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है WHO का? जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है। 2026 में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? जल्दी बताओ फटाफट। 2026 में ब्रिक्स कहाँ होगा, ये आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब शुरुआत की गई। तो कब शुरुआत की गई भारत रत्न की? 1954 में। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा है येन, ठीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के वर्तमान मालिक कौन है? जिसे बोले ट्विटर, ट्विटर के मालिक कौन है? तो एलन मास्क, ठीक है। बीएसएफ किन सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो किन सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों पड़ोसी देश बहुत खतरनाक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? 2009 में। कब हुई थी? 2009 में, ठीक है। यूपी सरकार के मिशन शक्ति अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो क्या है इनका मुख्य लक्ष्य? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन। क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन।
ये इनका उद्देश्य है ना। कन्या सुमंगला योजना के तहत संशोधित कुल धनराशि कितनी है? तो कितनी है? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। और इसकी जो योजना कब आई थी? तो 25 अक्टूबर 2019 को। 25 अक्टूबर 2019 को ये कन्या सुमंगला योजना आई थी, है ना। और उसके बाद आ जाओ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो गैस कनेक्शन थे, एलपीजी गैस कनेक्शन। जो गरीबी महिला है उनके लिए जो है ना गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया जाना है, वो वाला यो संबंधित है इनसे, है ना। तो ये कब आई थी? उज्ज्वला योजना कब आई थी? ये आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मेकिंग इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेकिंग इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो क्या है? शेर। क्या है? शेर। भारत का सबसे नगरीय राज्य 2011 में कौन सा था? गोवा। गोवा में है, गोवा है, गोवा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिम्मेदार है ना। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। चलो, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको रटा होगा, 10 दिसंबर को। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? ये विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई? तो 6 दिसंबर 1962 को। और 6 दिसंबर को ही होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। तो होमगार्ड दिवस कब मनाया? 6 दिसंबर को, जब इसकी 6 दिसंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। चलो, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है इसका? तो क्या है? निष्कपट सेवा। क्या है? निष्कपट सेवा। होमगार्ड विभाग का सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो महासमादेष्टा सीजी, है ना। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय है लखनऊ, ठीक है। और यूपी होमगार्ड संगठन किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? तो किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? तो यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963। यूपी होमगार्ड 1963, ठीक है। लोक सेवा ड्यूटी पर होमगार्ड किस कानून के तहत लोक सेवा कहलाते हैं? तो किस कानून के तहत लोक सेवा? तो भारत न्याय संहिता बीएनएस या आईपीसी धारा 21 के तहत, है ना। उसके बाद होमगार्ड केंद्रीय परीक्षण स्थान सीटीआई कहाँ है? तो कहाँ है? चीनी हट लखनऊ में। कहाँ है होमगार्ड परीक्षण स्थान? चीनी हट लखनऊ के अंदर, ठीक है। होमगार्ड स्वयं सेवक भर्ती के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये तो सबको पता होगा, 18 वर्षीय, जब फॉर्म में 18 वर्ष से भरे गए, है ना। उसके बाद महिला होमगार्ड भर्ती 2026 के में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत तक का लक्ष्य रखा है? कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा है? ये आपको कमेंट बताना होगा, ठीक है। ये तो आपको नोटिफिकेशन में दिया होगा, बताओ जल्दी। ड्यूटी पर दुर्घटना होने पर होमगार्ड को मिलने वाली बीमा राशि क्या है? मान लो होमगार्ड की ड्यूटी पर अगर मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो मृत्यु या फिर दुर्घटना हो जाती है, तो 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि मिलेगी। क्या है? 5 लाख रुपए तक की। जिले स्तर पर होमगार्ड को ड्यूटी पर बुलाने का अधिकार किसे है? जिले स्तर पर तो किसे? जिला मजिस्ट्रेट, डीएम को, ठीक है ना। होमगार्ड की वर्दी के कंधे पर लगे बैज पर क्या कहलाता है? तो लगे बैज पर क्या कहलाता है? जो इनके जो कंधे पे है उस पर जो साइड में लिखा रहा है, क्या लिखा रहेगा? एचजी होमगार्ड, ठीक है। होमगार्ड की एक कंपनी जिसमें सामान्यतः कितने स्वयंसेवक होते हैं? तो होमगार्ड की कंपनी में कितने स्वयंसेवक हो सकते हैं? तो 110। होमगार्ड स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर 1962 को जब स्थापना हुई, तो 6 दिसंबर को ही तुम्हारा इसका दिवस मनाया जाएगा। होमगार्ड सेवा किस प्रकार की सेवा मानी जाती है? तो होमगार्ड सेवा किस प्रकार की सेवा मानी जाती है? तो स्वैच्छिक सेवा। क्या? स्वैच्छिक सेवा मानी जाती है ना। ये आपके होमगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों।